भारत पाकिस्तान के इस 4 दिन के युद्ध से हमने 2 बड़े सबक सीखे। पहला सबक, जो सबका दोस्त बनना चाहता है कोई उसका सच्चा दोस्त नहीं बनता। मशहूर दार्शनिक अरस्तु ने यह बात कही थी। भारत के संबंध में यह बात अमेरिका जैसे दोस्तों पर सटीक बैठती है। भारत के मुश्किल समय में अमेरिका ने हमेशा बीच का रास्ता अपनाया और कभी भारत का खुलकर पक्ष नहीं लिया, जबकि भारत अमेरिका को दोस्त की तरह देखता है। इसीलिए अब भारत को दोस्त और व्यापारिक साझेदारी में फर्क करना सीखना होगा। दूसरा सबक यह है कि अब हमें पता है कि पाकिस्तान के दोस्त कौन कौन से देश हैं। इस युद्ध में तुर्की, चीन और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन किया। तुर्की ने अपने ड्रोन से पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश की। तुर्की, अजरबैजान और चीन ने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया। इन तीनों देशों ने पाकिस्तानी आतंकवाद पर अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर दिया। सबसे ज्यादा शर्मनाक हरकत तुर्की ने की। तुर्की ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार भी यह नहीं कहा कि इस हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, तब वो पाकिस्तान के पक्ष में बोलने के लिए सामने आ गया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना के एक्शन के बाद एक पत्र जारी किया, जिसमें उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया हमला उकसाने वाली हरकत है। उसका कहना था कि भारत के इस कदम से एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। आप इस पत्र की जरा भाषा देखिए। इस भाषा से आप समझ सकते हैं कि तुर्की आतंकी देश पाकिस्तान को लेकर कितना गंभीरता से अपनी दोस्ती निभाता हुआ दिख रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को केवल वैचारिक समर्थन ही नहीं किया, बल्कि भारत से लड़ने के लिए हथियार दिए। ये वही तुर्की है जिसके बुरे वक्त में भारत ने दिल खोलकर उसकी मदद की। सबसे पहले याद कीजिए वर्ष 2023, जब तुर्की में रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, तब भारत उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले उन्हें मानवीय मदद भेजी थी। उस वक्त भारत ने राहत सामग्री, मेडिकल सपोर्ट, जितनी भी दवाएं और मदद चाहिए थी, वो सब हमने भेजी। इस मदद को मिशन के तौर पर देखते हुए भारत ने इसे दिया था ऑपरेशन दोस्त का नाम। आप सोचिए, भारत तुर्की के बुरे समय में उसके साथ खड़ा था, उसे दोस्त की तरह देख रहा था, वहां के लोगों की मदद कर रहा था। लेकिन आज वही तुर्की भारत के खिलाफ खड़ा है। आज वो धर्म के नाम पर इस्लामिक आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान के साथ है। उसने अपने हथियारों से भारत पर हमले करवाए। भारत पर 8 और 9 मई की रात को 350 से ज्यादा ड्रोन्स ने हमला हुआ था और पाकिस्तान को ये ड्रोन्स तुर्की की तरफ से ही मिले थे। भारत पर हुए ये ड्रोन हमले तुर्की की सेना की निगरानी में किए गए थे। यानी जिस वक्त तुर्की के आत्मघाती ड्रोन से हम पर हमले हो रहे थे, उस वक्त तुर्की के सैन्य अधिकारी पाकिस्तान के सैन्य कमांडर सेंटर में मौजूद थे। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स उड़ाने और भारत के रिहायशी इलाकों पर हमले करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी थी। पाकिस्तानी सेना को आत्मघाती ड्रोन्स ऑपरेट करने आते नहीं थे। तुर्की ने इसमें भी मदद की। तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर्स पाकिस्तान में भेजे गए थे। यानी वो सीधा अपने लोगों को भारत के खिलाफ जंग में उतार रहा था। इन लोगों ने पाकिस्तानी सेना को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी। हालांकि तुर्की की यह चाल कामयाब नहीं हुई। भारत ने उन तमाम ड्रोन्स और टर्किश ड्रोन्स को सब कुछ मार गिराया। भारत ने उन ड्रोन्स और ड्रोन ऑपरेटर्स सभी को मार गिराया। इस युद्ध में पाकिस्तान ही नहीं, उसके दोस्तों ने भी अपनी असलियत दिखा दी। इसीलिए सरकार ने भारत में तुर्की के सारे न्यूज चैनल TRT वर्ल्ड का X अकाउंट बंद करवा दिया, ताकि वो भ्रम न फैला पाए। इस कदम को भारत की नाराजगी के तौर पर देखा गया है। भारत सरकार ने अपने स्तर पर तुर्की और अजरबैजान को एक संदेश देने की कोशिश की, लेकिन भारत के लोग पाकिस्तान के दोस्तों पर हमला बोल चुके हैं। भारतीय सैलानियों और ट्रैवल एजेंसियों ने तुर्की और अजरबैजान पर टूरिज्म स्ट्राइक कर दी। इस वक्त सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। यानी लोगों ने तय किया है वो खड़े रहेंगे अपनी सेना के साथ। वो भारत के दुश्मनों का साथ देने वाले देशों में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे।
ट्रैवल एजेंसीज ने भी तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग बंद कर दी है। ईज माई ट्रिप, इक्सिगो, कॉक्स एंड किंग्स और इंडिया एंड द वर्ल्ड जैसे ट्रैवल एजेंसियों ने तुर्की, अजरबैजान और चीन के लिए ट्रैवल बुकिंग्स बंद कर दी हैं। इसके अलावा भारत में मौजूद गोवा विलास जैसे होटल्स ने तुर्की और अजरबैजान के नागरिकों के लिए अपनी बुकिंग बंद कर दी है। ये लोगों ने किया है, ये उनकी तरफ से एक टूरिज्म स्ट्राइक है। इन ट्रैवल एजेंसियों ने पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान का समर्थन करने की वजह से ये फैसला लिया है। देखिए, ट्रैवल टू टर्की एंड अजरबैजान बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। लास्ट ईयर लगभग 2.5 लाख लोगों ने टर्की विजिट किया था एंड 2.3 लाख लोगों ने अजरबैजान विजिट किया था। और अगर आप एवरेज भी पकड़े 50-60 हजार रुपए हर सैलानी वहां पे जाके खर्चा करता है, तो हम टोटल मिला के 3,000 करोड़ की बात करें। ये टोटल अमाउंट 3,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। और ये डेंट टर्की को, अजरबैजान को जरूर मजबूर कर देगा टू इंट्रोस्पेक्ट। प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगा कि टर्की और अजरबैजान के साथ में और भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं, सिर्फ टूरिज्म का ट्रेड नहीं होता है। नेशन कम्स फर्स्ट एंड बिजनेस कम्स लेटर। एंड वी शुड नॉट, हमें उन कंट्रीज को पैसा नहीं देना चाहिए, उन कंट्रीज को बिजनेस नहीं देना चाहिए जो कंट्री हमारे ही यहाँ पे अपने ड्रोन्स भेजकर पाकिस्तान को सप्लाई करके हमें ही मारने की कोशिश। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि भारतीयों का पैसा एक ऐसे देश पर खर्च नहीं होना चाहिए जो भारत के खिलाफ है। तुर्की, अजरबैजान के बजाय भारतीय सैलानियों को ग्रीस, आर्मेनिया, फ्रांस जैसे देशों की सैर करने की सलाह दी गई है और इसके अच्छे ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। आपको आज ये भी पता होना चाहिए कि भारतीयों के बीच तुर्की और अजरबैजान को लेकर पनपा गुस्सा इन देशों के लिए कितना घाटे का सौदा साबित होने वाला है। बड़ी संख्या में भारतीय सैलानी तुर्की, अजरबैजान घूमने के लिए जाते हैं, अपने लाखों रुपए इन देशों में खर्च करते हैं। साल 2024 में 3,30,000 से ज्यादा भारतीय तुर्की में छुट्टियां मनाने गए थे, जबकि साल 2023 में यह संख्या 2,74,000 थी। यानी एक साल में तुर्की जाने वाले भारतीय सैलानियों की संख्या करीब 21% बढ़ी थी। अब क्या होगा? इसी तरह से अगर आप देखें, पिछले साल 2,43,000 से ज्यादा भारतीय अजरबैजान घूमने गए थे, जबकि 23 में यह संख्या करीब 1,20,000 थी। यानी एक साल में अजरबैजान जाने वाले सैलानियों की संख्या में 108%, 108% की बढ़ोतरी हुई थी। तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय घूमने फिरने पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। एक डेटा बताता है, तुर्की और अजरबैजान में भारतीय सैलानी औसतन 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खर्च तक करते हैं। और इस तरह से पिछले साल इन दोनों देशों में भारत के लोगों ने करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सोचिए आप, पिछले 2 सालों में भारतीयों ने सिर्फ तुर्की और अजरबैजान में खर्च किया 4,000 करोड़ रुपया। आप सोचिए कि तुर्की और अजरबैजान को भारत के लोग टूरिज्म के नाम पर 4,000 करोड़ रुपया सालाना दे रहे हैं और ये दोनों देश पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान उनकी मदद के दम पर भारतीयों का खून बहा रहा है। लेकिन भारत के लोगों के इस कदम से तुर्की और अजरबैजान के टूरिज्म को झटका लगा है। 7 मई के बाद से तुर्की जाने वाले पर्यटकों में 22% से 60% तक और अजरबैजान जाने वाले पर्यटकों में 30% तक की कमी आई है। सिर्फ यही नहीं, जिन लोगों ने तुर्की, अजरबैजान की ट्रैवल बुकिंग करवा ली थी, वो इसको कैंसिल करवाने में लगे हैं। 7 मई के बाद अब तक तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग कैंसिलेशन में 250% की बढ़ोतरी हुई है। यानी भारतीयों ने ठान लिया है कि वो अब अपने पैसे तुर्की, अजरबैजान से भारत विरोधी देशों पर खर्च नहीं करेंगे। तुर्की और अजरबैजान पर केवल टूरिज्म स्ट्राइक ही नहीं, बल्कि अब तैयारी है उसे बड़े आर्थिक चोट पहुंचाने की। भारतीय ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन तुर्की अपने हथियारों की मार्केटिंग ही इसी तर्क पर करता है कि उसके हथियार हलाल हथियार हैं। अपने हथियारों पर धर्म का चोला डालकर वो दुनिया भर के इस्लामिक देशों को अपने हथियार बेचता है। इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के आधार पर तुर्की ने पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, जिबूती, सोमालिया, रवांडा जैसे इस्लामिक देशों को अपने हथियार बेचे हैं। तुर्की हथियारों के बाजार का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है,
इसीलिए वो अपने हथियारों की मार्केटिंग इस तरह से हलाल बताकर करता है। उसे मालूम है कि दुनिया भर के इस्लामिक देश हलाल शब्द सुनकर तुर्की के हथियार खरीदने के लिए राजी हो जाएंगे। इसके अलावा नेटो में इकलौता इस्लामिक देश होने की वजह से तुर्की ये भी दावा करता है कि उसके पास नेटो ग्रेड के हथियार हैं। अपने हथियारों के लिए नए मार्केट के तौर पर ही उसने इस्लामिक देशों को चुना है जिनकी वो धार्मिक आधार पर फंसा सकता है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो तुर्की ने भारत और पाकिस्तान दोनों के खराब संबंधों का खूब फायदा उठाया। अपने हथियार बेचने के लिए उसने पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश को चुना जो एक हिंदू बहुल देश भारत से उलझा रहता है। आज की स्थिति यह है कि तुर्की हथियारों के मामले में पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने पाकिस्तान को 3 बारक्तार ड्रोन्स और एंकर ड्रोन, अटैक हेलीकॉप्टर, PNS खालिद सबमरीन और फाइटर प्लेन्स तक हलाल हथियार बताकर बेचा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन दुनिया में हथियारों की मजहबी मार्केटिंग केवल अपने खानदान की जेबें भरने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि ऑटोमन साम्राज्य की हसरतों को हवा देने के साथ साथ उनकी कोशिश मुस्लिम दुनिया का नया खलीफा बनने की भी है। इसीलिए वो तुर्की का सियासी ताना बाना भी बदल रहे हैं और अपने हथियार मुस्लिम मुल्कों में बेच रहे हैं।